तो आज दूसरा वीडियो में हम ये देखेंगे टाइप ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड स्टेज ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो टाइप ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो कोई भी जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल वेरियस वेरियस इंस्पेक्शन में वेरियस स्टेज में क्वालिटी कंट्रोल चेक, कोई भी प्रोडक्ट को का क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, आईक्यूसी। तो आईक्यूसी एक सेपरेट क्वालिटी कंट्रोल का ही, क्वालिटी का एक डिपार्टमेंट होता है, आईक्यूसी, ओक्यूसी और एलक्यूसी। इसको लाइन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं। तो इनकमिंग, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है। इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल में ये है कि जो भी मटेरियल्स कोई सप्लायर, वेंडर या फिर मार्केट से आउटसोर्स किया जाता है, उसका उस प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक होता है कि क्वालिटी एज पर आवर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो हियर रॉ मटेरियल कंपोनेंट बिफोर प्रोडक्शन। तो ये जैसे परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज करता है, परचेज करने के बाद सबसे पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसको क्वालिटी मटेरियल को इंस्पेक्ट करता है, और एज पर और स्टैंडर्ड वो मटेरियल है या नहीं है। अगर अगर वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर उसको हम एनसी बना के रिटर्न कर देते हैं, या फिर जो सेग्रीगेशन करना सेग्रीगेशन करते हैं, जो भी स्टेप लेना है वो लेते हैं। इंश्योर सप्लायर मीट और स्टैंडर्ड, जो सप्लायर है वो सप्लायर के साथ हमारा कभी वो डील हुआ रहता है, क्योंकि जो सप्लायर है, सप्लायर का हम कस्टमर है, तो हमारा क्वालिटी में क्या हमको नीड नीड है, तो ये सप्लायर का काम है कि हमारा क्या नीड है, उस नीड के हिसाब से सप्लायर को हमको वो मटेरियल सप्लाई करना है। तो ये मेथड क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है, डायमेंशन डायमेंशन चेक करते हैं, और मटेरियल टेस्टिंग जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। अब दूसरा जो है, दूसरा आपका हो गया इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल या एलक्यूसी या प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो ये प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन जैसे वो कोई भी पार्ट बनता है, पार्ट बनते वक्त लाइन में वो पार्ट एज पर ड्राइंग, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो पार्ट रेंडमली चेक करते हैं। तो चेकिंग, मशीन सेटिंग, सैम्पलिंग वर्क, और WIP डिफेक्ट, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो ये क्या है, जैसे कोई भी पार्ट बनता है मशीन में या फिर लाइन में फैब्रिकेट होता है, या मशीन में मशीन में बनता है, तो वो जो स्टैंडर्ड है या ड्राइंग है या जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो पार्ट बनता है कि नहीं बनता है। वो पार्ट जैसे सबसे पहले पार्ट बनता है, पार्ट बनने के कुछ सैंपल चेक करते हैं। सैंपल चेक करने के बाद अगर वो एज पर रिक्वायरमेंट है तो फिर क्वालिटी वाला अप्रूव करता है कि हाँ ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ये आपको ये आप जो भी पार्ट है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, लाइन क्वालिटी कंट्रोलर है, वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद जाके रैंडमली वहाँ से कोई सैंपल लेगा, सैंपल लेके फिर उसको टेस्ट करेगा कि हाँ ये एज पर आवर स्टैंडर्ड है या नहीं है, या उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, या जो हमारा डायमेंशन है, डायमेंशन में तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद हो गया आपका ऑन आउटगोइंग क्वालिटी कंट्रोल, ओक्यूसी। ओक्यूसी जब मतलब हम कस्टमर को हम अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं, तो एक्यूएल सैंपलिंग के थ्रू, जैसे 200 पीस का लॉट है, 200 पीस का लॉट है, तो उसमें से हम 10 पीस एज पर एक्यूएल सैंपल है, सैंपलिंग है, उस सैंपलिंग के हिसाब से फिर हम क्वांटिटी निकालते हैं कि कितना क्वांटिटी चेक करना है। मान लिया एक फॉर एग्जांपल, मान लिया 200 क्वांटिटी का लॉट है, तो उसमें हम 5 से 7 पीस रेंडमली चेक करेंगे। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है या डिफेक्ट आता है और हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे कि वो मटेरियल को होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद फिर उसको उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मतलब ये जो प्रॉब्लम आया तो क्यों आया, और जो लाइन लाइन क्वालिटी कंट्रोल है, लाइन क्वालिटी कंट्रोलर है, वो उस डिफेक्ट को क्यों नहीं पकड़ पाया। उसको सैम्पलिंग करने के बाद फिर फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये अपने कस्टमर को के पास भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये तीन तीन स्टेज में क्वालिटी चेक होता है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल